नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा और पांचवा सवाल आज आपको समझाए जाएंगे। तो पहले आप लोग देखिए इनमें क्या है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। चौथा सवाल दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए लंब, शीर्ष लंब बी और सी एफ ये दोनों दे रखे हैं। बीई और सी एफ ये दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई। त्रिभुज अपने को लेना है, देखो ए बी ई। एक तो ये त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम है ए सी एफ के, एक तो ये सिद्ध करना है। और दूसरा क्या करना है अपने को, ए बी बराबर ए सी, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, दिया है त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, जिसमें एसी तथा एबी पर खींचे गए लंब एसी पर तो देखिए कौन सा है, बीई तथा सी एफ बराबर है। बीई तथा सी एफ बराबर है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो त्रिभुज ए बी ई, पहला त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम त्रिभुज ए सी एफ, एक तो ये सिद्ध करना है। और दूसरा अपने को सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। दूसरा अपने को बताना है ए बी बराबर है ए सी, अर्थात त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब उपपत्ति देखिए, उपपत्ति में आप लोगों को क्या करना है, देखिए पहले तो जैसे हमें ये त्रिभुज करना है ए बी ई, देखो चित्र में ए बी ई ये वाला आ गया। और दूसरा है त्रिभुज कौन सा है, ए सी एफ। इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये कोण 90 डिग्री का, तो ये वाला अंदर वाला कोण भी 90 डिग्री का हो गया। ये 90 डिग्री का है, ये भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। अब अपने को देखो करना क्या है वो बताता हूं आपको। सबसे पहले देखिए आप लोग ये वाला कोण देखो, ये कोण और ये कोण, इस वाले कोण को अपन ने, अब दूसरा देखो ये तो हो ही गया, ये तो 90 डिग्री के कोण है। ये जो कोण है ये दोनों में उभयनिष्ठ है और एक भुजा अपने को बराबर दे रखी है, तो हो गए दोनों त्रिभुज। देखो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में दोनों त्रिभुज लेने हैं, ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ। इसमें क्या क्या बराबर वो देखो। पहले तो कोण देखो इसका ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी, कारण प्रत्येक 90 डिग्री का, ठीक है ना। पहला तो कोण बराबर हो गया, कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखिए एक भुजा और बराबर है, कौन सी, देखो इसके अंदर तो दे रखा है अपने को बीई बराबर है किसके, सी एफ के। बी बराबर सी एफ ये अपने को दिया है। तो इसमें कौन सा नियम लग गया, ए एस नियम से। कौन सा नियम, ए एस। इसलिए ए एस नियम से त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम त्रिभुज ए सी एफ
ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समूह गए, और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समूह गए तो कहने का मतलब ये भुजा, इसलिए ए बी बराबर किसके हो गया, ए सी के। ए बी बराबर किसके हो गया, ए सी के। मतलब पहले अपन ने ये सिद्ध कर दिया, और ये किससे आया, सीपी सीटी से, सीपी सीटी से। और जब ये दो भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हो गया आप लोगों के कौन सा सवाल, चौथा सवाल। अब एक सवाल और देखिए, अब है पांचवा सवाल। क्या है देखो, पहले उसको समझो, सवाल में क्या पूछा है, क्या करना है। देखिए पांचवा सवाल, इसमें दिया हुआ है अपने को एबीसी और डीबीसी दो त्रिभुज दे रखे हैं। एबीसी एक तो इस तरीके का है, ए बी सी, और एक है डीबीसी, नीचे बना दिया डीबीसी, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया है, दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब ये भुजा इसके बराबर है और इसकी ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। फिर समद्विबाहु त्रिभुज है, दर्शाइए कोण ए बी डी। आपको बताना है ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कोण ए बी डी बराबर है किसके, कोण ए सी डी के। तो देखो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले दिया है दो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी बी सी, ठीक है ना। सिद्ध करना है कोण एबीडी बराबर कोण एसीडी, ये अपने को सिद्ध करना है। अब उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में पहले मैं ले रहा हूं ऊपर त्रिभुज ए बी सी में, चूंकि ए बी बराबर किसके दे रखा है, ए सी के। ए बी बराबर ए सी ये अपने को दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। इसलिए कौन सा कोण, इसलिए कोण ए सी बी, ए बी के सामने कौन सा कोण है, इसके सामने ये वाला। तो कोण ए सी बी बराबर किसके होगा, कोण ए सी के सामने कौन सा है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। कारण बराबर भुजाओं के सामने के कोण, ये लिखना जरूरी है, कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए सी बी बराबर हो गया कोण ए बी सी के। इसको आप डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। ऐसे ही नीचे वाला ले, इसी प्रकार त्रिभुज डीबीसी में देखो कौन कौन सी भुजा बराबर है, डीबी बराबर है डीसी के, ये भी अपने को दिया है। इसलिए कौन सा कोण देखो, डीबी के सामने कौन सा कोण है, डीबी के सामने कोण डीसीबी, इसलिए कोण डीसीबी बराबर कोण डीबीसी। ये भी इसी प्रमेय से हो जाएगा, ये प्रमेय ऐसे कैसे लिख देंगे आपको। ये आ गया समीकरण नंबर 2, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरणों को जोड़ेंगे कैसे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड का पद जुड़ जाएगा, और राइट हैंड साइड है उसके अंदर राइट हैंड साइड का जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए सी बी, इसलिए कोण ए सी बी प्लस यहां देखो क्या है, कोण डी सी बी,
ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड के अंदर देखो कौन कौन से कोण है। राइट हैंड साइड के अंदर है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस इसका है कोण डी बी सी, कोण डी बी सी। अब आप चित्र में देखिए कोण ए सी बी प्लस कोण डी सी बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कोण ए सी डी। इसलिए कोण ए सी डी बराबर ए बी सी, देखो ए बी सी, इसमें अपने को जोड़ना है कौन सा कोण डी बी सी, ये पूरा हो जाएगा कौन सा कोण बराबर कोण ए बी डी। यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस तरीके से आपके चौथा और पांचवा सवाल कंप्लीट हो गया। इनको आप लोग तैयार करना, प्रैक्टिस करना इनकी, आगे की सवाल आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।